बिहार के चुनाव के ऊपर जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिल्ली बुलाया गया था और मुझे भी कल उस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। महागठबंधन की हार क्यों हुई, इस पे हम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। फ्रेंडली फाइट में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उसके बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि मेरी सीट भी फ्रेंडली फाइट में चली गई थी। और महागठबंधन में जब फ्रेंडली फाइट है तो फ्रेंडली फाइट में 21,000 वोट लाना इस चुनाव में बहुत ही कठिन था। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई, कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। तमाम जितने भी कैंडिडेट्स थे वो इस बैठक में शामिल थे, लेकिन बैठक से कुछ अलग तस्वीर भी निकलकर सामने आई, जहां पर दो प्रत्याशियों के बीच में आपस में झड़प की बात सामने आई, गोली चला देने तक की भी बातें सामने आई। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ संजीव सिंह जी हैं और इनसे ही बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ हुआ कल के बैठक में। सर, कल के बैठक में क्या कुछ बातें हुई, सबसे पहले तो ये बताइए। कल समीक्षा की बैठक थी जो बिहार के चुनाव के ऊपर जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिल्ली बुलाया गया था और मुझे भी कल उस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। और पार्टी के जो भी टॉप के लीडर थे, हमारे राहुल गांधी जी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब थे और ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज के.सी. वेणुगोपाल जी थे, तो इन लोगों के समक्ष बात हुई। हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। महागठबंधन की हार क्यों हुई, इस पे हम लोगों से सुझाव मांगे गए थे। हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। फ्रेंडली फाइट में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उसके बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि मेरी सीट भी फ्रेंडली फाइट में चली गई थी। और विगत चुनाव जो 2020 का था उस चुनाव में हमको 65,000 वोट आया था और हम केवल 6-7 हज़ार वोट से हारे थे। और इस बार जो मेरा वोट है और जो राष्ट्रीय जनता दल है वोट, उन दोनों के वोट को अगर जोड़ देते हैं तो एनडीए उस सीट को हार रही थी। तो हम लोगों ने अपनी बातों को हाईकमान के सामने रखा और कहीं न कहीं महागठबंधन में तालमेल की एक बड़ी कमी रही, जिसका नुकसान हम लोगों को इस चुनाव में देखने को मिला। आखिरी समय तक महागठबंधन के कार्यकर्ता कन्फ्यूजन वाली स्थिति में बने थे कि कौन एक उम्मीदवार लड़ेगा और कौन एक उम्मीदवार विड्रॉ करेगा, लेकिन वैसी स्थिति बनी नहीं और वोटों का डिवीज़न हुआ, जिसका फ़ायदा एनडीए को मिला। अच्छा, ये जो बातें सामने आ रही हैं सर, जिसके लिए आपने वीडियो भी एक जारी किया कि गोली चलाने की बात आपके द्वारा कही गई कि आपने तू मैं हो गई, फिर उस दौरान आपने कह दिया कि हम आपको गोली मार देंगे, इस तरह की बातें सामने आई। क्या बातें हुई उस दौरान सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कल सारे लोग बैठे थे, उसमें हमारे किसी एक साथी ने कहा कि इस मीटिंग में 10-15 ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हम लोग नहीं पहचानते हैं। तो हमने भी इस पर अपनी सहमति बताई और हमने भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ बैठे जिनको हम लोग कभी 10-15 साल में पार्टी में नहीं देखे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर शायद जितेंद्र जी से कल इनफैक्ट मैं पहली बार मिला। मुझे पता भी नहीं था कि उनका नाम क्या है और वह किस समाज से आते हैं और किस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। कल जब बात हुई तो जितेंद्र जी उठ के आए, बोले कि आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई, हम तो 18 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। पार्टी के सब बड़े पदों पे प्रदेश के हम युवा के अध्यक्ष थे, सोशल मीडिया के स्टेट के अध्यक्ष रहे, प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार पार्टी के हम जनरल सेक्रेटरी रहे, प्रवक्ता भी हम पार्टी के प्रदेश के रहे। तो हमने कभी भी उनको देखा ही नहीं था। तो बोले कि हम 2-2.5 महीना पहले हम पार्टी ज्वाइन किए हैं और हम पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं। तो बस हमने इतनी बात कही कि आप जूनियर हैं तो कम से कम डेकोरम जरूर मेंटेन कीजिए। सीनियरिटी जूनियरिटी, कौन सीनियर है जूनियर है उसको ज़रा देख समझ के बात कीजिए। इसी पे जितेंद्र जी थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलने लगे। उसी में थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, लेकिन गोली बंदूक ऐसी कोई बात हुई नहीं। और हम लोग तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, हम तो इस तरह की चीज़ों से हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है और हम तो
खुद बिहार इंजीनियरिंग के स्टेट के फर्स्ट रैंकर रहे हैं अपने बैच के, तो हम लोगों का अपराध और अपराधियों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो फिर इस तरह की बातें कहाँ से सामने आ रही हैं? मुझे पता नहीं है कि कैसी बात कहाँ से आ रही है, लेकिन हल्की नोकझोंक हुई हर जगह होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जब सारे लोग बैठते हैं तो आपस में एक परिवार है, लेकिन इस तरह की बंदूक गोली की कोई बात है नहीं। और दूसरा है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय कार्यालय है इंदिरा भवन, वह 3 लेयर्ड सिक्योरिटी एरिया है। फर्स्ट फेज में आपको वहाँ बॉडी फ्रिस्किंग होती है, लगेज की चेक होती है, फिर सेकंड स्टेप पे जाते हैं तो फिर बॉडी फ्रिस्किंग होती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय में जाने से पहले भी तीसरे लेयर पे फिर आपकी बॉडी फ्रिस्किंग होती है। तो जब 3-3 लेयर की बॉडी फ्रिस्किंग है तो उसमें कोई आर्म्स वेपन लेकर कोई ऑफिस के अंदर कैसे जाएगा? तो ये सोचने की बात है, और ऐसी कोई बात हुई नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन बातों का खंडन करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत नोकझोंक जरूर हुई थी। जितेंद्र जी पार्टी में अभी नए नए आए हैं 2 महीना पहले, तो हम लोग उनको जानते भी नहीं थे, और कल ही मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं। जितेंद्र जी का भी बयान आया इस पर, उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपको कम वोट मिले और यही कारण है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। नहीं मैडम, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र जी को भी मैसेज देना चाहता हूं, और तमाम आपके जो भी चैनल के दर्शक हैं, अगर आप पूरे बिहार के सभी फ्रेंडली फाइट वाले सीटों का डाटा निकालेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वोट मुझे है। फ्रेंडली फाइट वाले किसी सीट पे 2000 वोट भी आए, किसी सीट पे 1800 वोट भी आए, किसी सीट पे 3100 वोट भी आया, और एक सीट पे 4800 वोट भी आया। बावजूद इसके सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वोट मुझे करीब 21,000 के आसपास वोट आया है। और महागठबंधन में जब फ्रेंडली फाइट है तो फ्रेंडली फाइट में 21,000 वोट लाना इस चुनाव में बहुत ही कठिन था, क्योंकि पिछले 5 साल से हम लोग क्षेत्र में लगे थे, लोगों की सेवा करते रहे, और पिछले चुनाव में 65,000 वोट आया था। तो लोगों का एक डायरेक्ट कनेक्ट था हमारे साथ, उसका नतीजा है कि मुझे उतना वोट आया। नहीं तो सभी सीट आप देख लीजिए, सुल्तानगंज देखिए 2000 वोट है, आप सिकंदरा देख लीजिए 1800 वोट है फ्रेंडली फाइट में, और भी अन्य सीटों पे आप देखिए सब जगह 2000, 3000, 4000 वोट है। तो कम वोट आने का फ्रस्ट्रेशन मुझे क्यों रहेगा? मैं तो पिछले 18 साल से इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ। पिछला चुनाव भी लड़ा, इस बार भी लड़ा, आगे भी काम करता रहूँगा। ऑर्गेनाइजेशन मुझे आगे भी मौका देगा जी। तो फ्रस्ट्रेटेड तो वो होगा ना जो कहीं न कहीं ऊपर से आया है और कहीं उसका कुछ नुकसान करवा कर टिकट लिया होगा, तो वैसे लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगा। हम लोग को तो कभी आज तक कभी कुछ यहाँ करना पड़ता नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं और पार्टी उसी के एवज में यहाँ टिकट देती है। कल बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में राहुल गांधी जी मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल साहब मौजूद थे और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद थे। उन लोगों को क्या लगा कि क्या आखिर इतनी बुरी तरीके से जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा बिहार में, क्या वजह रही उन लोगों के हिसाब से? कल की समीक्षा बैठक में बहुत सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना सुझाव और उनके हार का कारण बताए, और एक बड़ा निष्कर्ष इसमें यही निकल कर आया कि महागठबंधन के जो यहाँ प्रदेश के नेता थे, महागठबंधन में बिहार महागठबंधन को चलाने की जिम्मेवारी जिनके हाथों में थी, जो लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, कहीं न कहीं उनकी कमी रही तालमेल की। कहीं न कहीं महागठबंधन के कुछ बड़े नेता, जिनको यह गलतफहमी थी कि हम पूरी तरह से मजबूती से जीत रहे हैं, और उनके मतलब डिसीजन में कहीं न कहीं कोई कमी रही, जिसके कारण बिहार में हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। जो भी महागठबंधन के कार्यकर्ता थे, उनके बीच में यह भ्रम की स्थिति अंतिम समय तक बनी थी कि कौन कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और कौन कैंडिडेट विड्रॉ करेगा। तो जब आपसी तालमेल कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं होगी तो आप अच्छे परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा चुनाव हारने का।
जो प्रभारी बनाए गए थे कृष्णा अलावरू जी अभी भी प्रभारी हैं वो बिहार के, और राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, इनका भी कहीं ना कहीं पिछले दिन खूब विरोध हुआ था। क्या इस बारे में भी किसी तरह की कोई चर्चा उठी? जब तक मैं वहाँ था मेरे समक्ष तो ऐसी कोई चर्चा न तो प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं। हो सकता है मेरे निकलने के बाद कहीं हुई होगी, बट मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं वहाँ था मेरे सामने ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ संजीव सिंह जी थे और चुनाव लड़े 2025 में, वोट भी इनको ठीक ठाक आए, लेकिन किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कल की जो बैठक थी उस बैठक में क्या कुछ हुआ, तमाम बातें इनसे जान रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।